मैं शुद्ध बोध चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं निसंग, निर्विकार, निराकार, निश्चल, निष्कल, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं मन, देह और बुद्धि से परे, परंतु फिर भी इस मन, देह और बुद्धि का आधारभूत इनमें निवास करता हुआ शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरी यात्रा उस परम विराट के सूक्ष्मांश के रूप में विलग होकर शुरू हुई और इस यात्रा का अंत भी, इस यात्रा का समापन भी उसी विराट में मिलकर विलीन होकर हो जाएगा। मैं जो इस जीवन में, इस जीवन काल में शरीर को उपलब्ध हुआ, मैं वह इस शरीर का सिर्फ दृष्टा, सिर्फ साक्षी। मैं तो न कर्म में हूँ न अकर्म में, मैं क्रिया और निष्क्रिया में भी नहीं, मैं आनंद और पीड़ा में भी नहीं, मैं सुख दुख में भी नहीं, मैं उमंग हर्ष और विषाद में भी नहीं, मैं काम मोह लोभ क्रोध अहंकार द्वेष ईर्ष्या प्रमाद इत्यादि में भी नहीं। मैं न बंध हूँ न मोक्ष हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप। न मेरा कभी जन्म हुआ है और न मेरी कभी मृत्यु हो सकती है। जन्म और मृत्यु इस शरीर की। मैं अनश्वर हूँ, अमर। यह शरीर हर युग में, अलग अलग कालखंडों में अब तक कई बार जन्म लेता आया है और कई बार मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है। यह इस शरीर की यात्रा है, परंतु अलग अलग जन्मों में, अलग अलग कालखंडों में मैं सदा ही इसके भीतर शुद्ध बोध चैतन्य स्वरूप के रूप में शाश्वत रहा हूँ। यह शरीर कई योनियों को पार करता हुआ जो इस मनुष्य जीवन को उपलब्ध हुआ, अपने कर्मों, अपने कार्मिक फलों के अनुसार ही इसे यह जीवन प्राप्त हुआ। इतने योनियों में एकमात्र यह ही ऐसा एक शरीर है जिसे यह उपहार प्राप्त है कि कभी तो किसी कालखंड में, किसी युग में, किसी कल्प में इसका साक्षात्कार मुझसे हो सके। वह जो मैं भीतर भी हूँ और बाहर भी, वह जो मैं संसार के हर जीव में, वह जो मैं संसार हूँ और यह संसार मुझ में है। यह संसार इस शरीर को मात्र भासता है। जैसा कल्पनाशील यह शरीर है, वैसा ही यह संसार उसे दिखता है। वास्तव में यह संसार है ही नहीं, यह संसार चित्त का निर्माण है। मैं वह महासागर हूँ जहाँ जब चित्त की वायु से प्रभावित जो लहरें मुझमें, जो फेन, जो बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, यही संसार है। ये फेन, ये बुदबुदे, ये लहरें जो चित्त रूपी वायु के द्वारा निर्माण हो रही हैं, ये क्षणभंगुर, क्षणिक हैं और इनका मिटना निश्चित है। इनके मिटते ही ये फिर मुझ शुद्ध बोध चैतन्य स्वरूप का ही अंग हो जाते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप शाश्वत, वह दिव्यात्मा हूँ, वह दिव्यांश हूँ
वह परमात्मा का सूक्ष्मांश हूँ। वह परमात्मा। यह संसार अज्ञान की वजह से भासता है। जैसे अज्ञान हो, जब ज्ञान न हो तो रस्सी में भी सांप दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है। परंतु जब यह ज्ञान आ जाए, जब यह ज्ञान उपलब्ध हो जाए कि यह रस्सी ही, उस सांप का चित्रण मिट जाता है। यह शरीर एक प्रोजेक्टर की तरह है। इसे अगर हम एक प्रोजेक्टर मान लें जो कि नश्वर है, जिसका मिटना निश्चित है, उस प्रोजेक्टर में, उस शरीर रूपी प्रोजेक्टर में ऊर्जा के रूप में तरंगित होता हूँ, तब वह प्रोजेक्टर क्रियावान होता है, क्रियाशील होता है। परंतु फिर भी मेरे उस प्रोजेक्टर में, उस ऊर्जा के रूप में वास करते हुए भी वह प्रोजेक्टर सामान्य है। उसमें ध्वनि हो सकती है, तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु फिर भी वह सरल है, सामान्य है। उस प्रोजेक्टर के पावर का बटन दबता है, सामने सफेद सपाट चित्रपट पर चित्र प्रक्षेपित हो जाते हैं, जो कि है नहीं। वास्तव में, वास्तविकता में वह चित्र है नहीं उस चित्रपट पे, वह सिर्फ भासते हैं। यह पावर बटन हमारा चित्त है। ज्यों ही इस प्रोजेक्टर में, जहाँ मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ऊर्जा के रूप में स्थित हूँ, ज्यों ही इस शरीर ने अपने उस पावर बटन को दबाया, ज्यों ही चित्त रूपी वायु का निर्माण हुआ, ज्यों ही चित्त रूपी वायु उठी, वैसे ही इस महासागर तरंगे, लहरें, फेन और बुदबुदे का उभरना शुरू। इस शरीर ने एक संसार अपने हिसाब से चित्रपट पे निर्मित कर लिया। अब इसे यूं देखें, सामने कोई छाया चित्र चल रही हो और अचानक ही बिजली गुल हो जाए, क्या होगा? वह चित्रपट फिर से सफेद और साफ शांत हो जाएगा। वह संसार जो प्रक्षेपित था मिट जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, वह ऊर्जा जो उस प्रोजेक्टर में थी, उस ऊर्जा का बहाव उस प्रोजेक्टर में बंद हो गया। ज्यों ही उस ऊर्जा का बहाव बंद हुआ, वह शरीर, वह प्रोजेक्टर निष्क्रिय हो गया, निर्जीव हो गया। जब शरीर निर्जीव है तो चित्त कहाँ? और जब चित्त ही नहीं तो प्रक्षेपण कैसा? सक्रियता होने के बावजूद भी अगर वह चित्त रूपी वायु तरंगित लहरें न पैदा करें, तो फिर संसार कैसा? उस संसार का प्रक्षेपण कैसा? क्या हम इस शरीर में उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप से साक्षात्कार करते मैं वह हूँ, यह जानकर जीवन को एक मार्ग, एक दिशा नहीं दे सकते? मैं स्वयं अपना दृष्टा हूँ, मैं इस शरीर का दृष्टा हूँ, मैं साक्षी, यह मानकर अपने चित्त को विश्राम देते हुए, उस पावर बटन को न दबाते हुए, उन तरंगों का निर्माण न करते हुए और अपने प्रक्षेपित संसारों का निर्माण न करते हुए, उस संसार की वास्तविकता को समझकर, यह समझकर कि जो कुछ भी है वह क्षणभंगुर है, नश्वर है, यह शरीर स्वयं नश्वर है, और जो कुछ है वह मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, वह शाश्वत, वह दिव्यात्मा, उस परम विराट परमात्मा का वह सूक्ष्मांश, वह जो संसार के हर जीव में है, वह जो संसार के हर जीव को प्रकाशित करता है, ऐसा परमात्मा ईश्वर बहुत सरल और सुगम है, और बहुत सरलता और सुगमता से ही उपलब्ध है। उस परमात्मा तक पहुँचने का, उस परमात्मा को अपने भीतर उतरते देखने का, उस परमात्मा को अपने भीतर महसूस करने का, उस परमात्मा को स्वयं मैं वह हूँ, यह जानकर जीवन को दिशा देना, यही इस जीवन का उद्देश्य हो।